मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को अपनी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह में अपना पहला पाठ यानी कि कविता पढ़ी थी जिसका नाम था कक्कू, और मैं आशा करती हूँ कि वो आपने अच्छे से याद की, समझ ली होगी, आपको अर्थ समझ आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे उसका अभ्यास कार्य। तो आप भी अपना पन्ना नंबर 3 और यानी कि पेज नंबर 3 ओपन करके बैठ जाइए और देखिए कि ये है पेज नंबर 3। हम आज अभ्यास करेंगे पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 में से। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पेज नंबर 3 में पहला जो अभ्यास है वो क्या है, नाम ही नाम। उसकी हेडिंग है नाम ही नाम। तो तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। मतलब कि बच्चों, आपके नाम का क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है। तो वो उसको, आपके नाम का अर्थ जो है वो बताने में आपके माता पिता आपकी सहायता करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। इसका जो आपको बच्चों आंसर है, उत्तर है, वो खुद से देना होगा। और बाकी जो अभ्यास कार्य है उसके उत्तर मैं आपको आगे जाके कराने वाली हूँ। आप देखें, ये है पेज नंबर 3 और ये है पेज नंबर 4। ये दो पेज का, दो पन्नों का अभ्यास कार्य मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो मैंने आपका जो आंसर है, उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर सब सॉल्व करके दिए हैं। पर जो पहला प्रश्न है नाम ही नाम, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना नाम लिखना है। उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का जो उत्तर लिखेंगे उसमें आपने अपना नाम लिखना है और अपने नाम का आपने अर्थ लिखना है। ठीक है, वो आप करेंगे अपने माता पिता की सहायता से। उनसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे कितने नाम। अब नीचे देखिए बच्चों, नीचे मैंने क्या लिखा है, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। मतलब जैसे कि आप हो, आपको लोग और किस किस नाम से, किन किन नाम से बुलाते हैं। जैसे कि एक होता है प्यार वाला नाम, फिर एक होता है चिढ़ाने वाला नाम, और एक होता है दोस्तों का दिया नाम। प्यार वाला नाम जैसे कि हमारे घर के लोग देते हैं, दादा दादी, नाना नानी, हमारे माता पिता। ठीक है, और एक चिढ़ाने वाला नाम को कौन देता है हमें ज़्यादातर, हमारे छोटे बड़े भाई बहन और दोस्त भी देते हैं। और कई बार जो हम लोग से जिनकी ज़्यादा नहीं दोस्ती होती वो भी दे देते हैं, है ना। तो एक तीसरा नाम है दोस्तों का दिया नाम, जो दोस्त हमें प्यार से बुलाते हुए देते हैं। जैसे आप भी अपने किसी दोस्त को उसकी शॉर्ट नेम, निक नेम से बुलाते होंगे, प्यार के नाम से बुलाते होंगे। तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों, इसको मैंने आपके लिए सॉल्व किया है कि प्यार वाला नाम आपको उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कि टिंकू और नोनू। तो हम लोग किसी को प्यार से बुलाते हैं ना, तो ये है प्यार वाला नाम। बच्चों, पर मैं आपको यहाँ पे सबको पहले बताना चाहती हूँ एक बात, कि अगर ये प्यार के नाम की जगह आप अपना कोई पर्सनल प्यार वाला नाम दे लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने आपको उत्तर सॉल्व करके दिया है यहाँ पे, और आप, मेरा मकसद है, मेरा जो मोटिव है वो आपको समझाना है। तो प्यार का जो प्यार वाला नाम है उसमें आप अपना भी कोई नाम लिख सकते हैं जो कि आपको आपके घर में लोग बुलाते हैं। ठीक है, अब आगे भी सेम वही है। जैसे चिढ़ाने वाला नाम, कि पहला नाम क्या है, कालिया। तो कालिया हम अक्सर उन लोगों को बोलते हैं ना जो थोड़ा सा जो काला होता है, जिसका रंग काला होता है, तो हम उसको ऐसे करके बुला देते हैं ना, ओ कालिए इधर आ। तो ऐसा करके। फिर नीचे है लंबू, जिसकी हाइट बहुत लंबी होती है तो हम उसको ऐसे करके बुलाते हैं ना, ओ लंबू, ऐसे करके। तो ये है चिढ़ाने वाला नाम। तो अगर आपका अपने घर में कोई चिढ़ाने का नाम है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। अब है दोस्तों का दिया नाम, जैसे कि भोलू। हाँ, फिर नीचे क्या है, लड्डू। जैसे कोई मोटा होता है, गोल मटोल होता है, तो उसको हम बोल देते हैं ना चबी चीक्स वाला की लड्डू। तो इस तरह से ये हुआ दोस्तों का दिया नाम। तो अगर यहाँ पे भी आपका अपना किसी आपके दोस्त ने आपको किसी नाम, कोई नाम दिया है या किसी प्यार के नाम से बुलाता है, तो आप वो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नीचे देखेंगे बच्चों, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। अब जैसे कि ये नाम है बच्चों, गप्पू, भोली, छुटकी और गोलू। तो हमें अब ये देखना है, आप ही हम सोचते हैं ना इसको गप्पू क्यों बोलते हैं, इसको भोली क्यों बोलते हैं, छुटकी क्यों बोलते हैं, गोलू क्यों बोलते हैं। तो हम यहाँ पे अब इसको ये हम ये प्रश्न का ये उत्तर सॉल्व करेंगे कि सोच के
कि हम उस बच्चे को इस नाम से क्यों बुलाते होंगे। तो गप्पू को गप्पू क्यों बुलाया जाता होगा। गप्पू का मतलब गप हाँकने वाला। गप हाँकना मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल देना। हाँ, कि अगर जैसे मान लो कि कोई किसी ने खाली 10th क्लास तक पास है पर उसने गप हाँक दी कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, गप हाँकना। तो इस तरह से गप्पू कौन, गप हाँकने वाला। फिर नेक्स्ट है भोली। तो भोली कौन, भोली मीन्स सीधी सादी, जो ज़्यादा बात नहीं करती और थोड़ी सी जैसे शाई नेचर के होते हैं। फिर नीचे है छुटकी। छुटकी कौन, जिसका जो कद में छोटी हो और या छोटी सी लगती हो। और उसके बाद नीचे है गोलू। गोलू जो होता है मोटा सा प्यारा सा गोल मटोल, उसको हम कई बारी प्यार से कहते हैं ना गोल मटोल। तो बच्चों ये हैं इस प्रश्नों के उत्तर। अब नेक्स्ट पेज पर आए, पेज नंबर 4 के। यहाँ मैंने ये पेज नंबर 4 के उत्तर आपको सॉल्व करके दिए हैं। तो बच्चों आप पेज में जैसे कि देखेंगे, यहाँ पेज नंबर 4 में जो पहला प्रश्न है, आप बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, जक्कू है, गप्पू है। तो बच्चों ये तो है एक एक्टिविटी जो कि हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम पाठशाला में नहीं है, कक्षा में नहीं है, हम अपने दोस्तों के साथ नहीं हैं ड्यू टू कोविड-19। तो ये एक्टिविटीज़ हम किसी और दिन करेंगे, इसके लिए भी कोई एक स्पेशल एक टाइम रखेंगे। तो हम नीचे वाले प्रश्न पर आ जाते हैं। अब कविता का समय। तो ये है बच्चों, ये एक कविता अलग से बनाई गई है। हमको इसमें जो फिल इन दी ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है, ठीक है। रिक्त स्थानों को हमने भरना है। ये कविता में से नहीं है, पर कविता में से ही उठा के अलग से एक छोटी सी जो एक पैराग्राफ, एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है, जिसको हमने अपनी समझ से सूझबूझ से इसको रिक्त स्थान को भरना है अपने आप से। तो वो मैंने आपके लिए किया है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों क्या है, अब कविता का समय, इसका क्या है हेडिंग, अब कविता का समय। तो नीचे क्या लिखा है, कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना भाए। मतलब रोना उसे बिल्कुल नहीं भाता। कक्कू तो वो होता है जो सदा हंसाता है। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए। जो चिड़िया के साथ गाना गाए और मोर के संग भी नाचे और गाए। इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको मिट्ठू, और इसीलिए तो हम कभी कभी उसको मिट्ठू बोलते हैं। मिट्ठू मतलब जो मीठा बोलता है, हमेशा हंसता रहता है और दूसरों को खुशी देता है। तो बच्चों यहाँ पे ये इस प्रश्न का उत्तर, इस जो वाक्यांश हैं, ये गद्यांश हैं, इनका मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। अब नीचे देखेंगे, नेक्स्ट है कक्कू कैसा है। तो बच्चों इन्होंने पूछा है कि कक्कू कैसा है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो कि कक्कू जो है वो कोयल जैसा क्यों नहीं है। तो इसका, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि कोयल मीठा गाती है, उसकी आवाज़ सुनकर सब खुश हो जाते हैं। कक्कू तो बिल्कुल इसके उल्टा है ना बच्चों, कक्कू इसके बिल्कुल उल्टा है। ना तो वह गाता है, ना ही खुश रहता है, और बात बात पे चिढ़ जाता है। तो उसके साथ लोग खुश भी नहीं रह पाते हैं, तो इसीलिए वह कोयल जैसा नहीं है। तो बच्चों अभी आप इतना ही अभ्यास करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, जो आपको अभी पाठशाला से मिली है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।